बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानियल अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश ट्यूशन सेंटर। हमारा आज का मौजू, जैसा कि आप जानते हैं, 10वीं क्लास के दाखिले की आखिरी तारीख का ऐलान हो चुका है। 28 फरवरी 2022 इसकी आखिरी तारीख है। जिन दोस्तों ने दाखिला नहीं भेजा वो दाखिला अपना भेज लें। फैसलाबाद बोर्ड की बात कर रहा हूँ, याद रहे। हम बाकी सारे से मज़ामीन जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, हम उसे प्रॉपर साथ साथ तैयार करते जाते हैं, टेस्ट देते जाते हैं। मगर उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश के हवाले से बड़े रिलैक्स होते हैं कि जब दाखिला जाएगा तब हम उसकी तैयारी कर लेंगे। तो दाखिला की आखिरी तारीख का ऐलान हो चुका है। अब हमें उर्दू की तैयारी और इस्लामियत की तैयारी का वक्त है। तो सबसे पहले मैं अगर उर्दू की बात करता हूँ तो उर्दू के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका इल्म होना लाजमी है ताकि हम तैयारी अच्छी कर सकें, तैयारी पेपर के मुताबिक कर सकें। तो सबसे पहले उर्दू के पेपर में आपको सवाल जो आएगा वो होगा नज़म के इशार की तशरीह। सबसे पहला सवाल आएगा जी, नज़म के इशार की तशरीह। 10 नंबर का सवाल होगा। 1 नंबर होगा शायर के नाम का और 1 होगा नज़म के उन्वान का। 2 शेर होंगे जिनकी तशरीह करनी है। हर एक शेर के 4 नंबर होंगे। टोटल हो गए 10 नंबर। इसी के साथ अगला सवाल है गज़ल की तशरीह। गज़ल के इशार होंगे 3 इशारों की तशरीह करनी है। तीनों के 3 नंबर हैं और 1 है शायर के नाम का नंबर। 10 नंबर इसके होंगे। उर्दू के पेपर में जो अगला सवाल आएगा वो आएगा सियाक़ व असबाक़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सियाक़ व असबाक़ का तरीका भी सिखाया जाएगा। अभी मैं बता दूं कि सियाक़ व असबाक़ होता क्या है। 1-2 पैराग्राफ आएंगे जिसमें से किसी एक आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है। सियाक़ व सबाक़ होता है जो पैरा दिया गया है उससे पहले क्या बताया गया है, उसके बाद क्या बताया गया है, और ये पैरा किस सबक से लिया गया है और उसकी साथ तशरीह भी करनी है। यह है 10 नंबर का सवाल। इसी के साथ अगला सवाल आएगा, किस 2 सबक आएंगे, नाम उनका आएगा। उन दोनों सबकों में से किसी एक का आपने खुलासा लिखना। अगला सवाल आएगा नज़म का खुलासा। 2 नज़मों के नाम आएंगे जिसमें से किसी एक नज़म का आपने खुलासा लिखना है। चूज वो कीजिएगा जिसके आप शायर का नाम और उन्वान आता हो ताकि आपको अच्छा इंप्रेशन भी पड़ सके और तशरीह भी आप अच्छे से कर सकें। ये 5 नंबर का सवाल होगा। इसके बाद अगला सवाल आएगा मकालमा या रौदा। बेहतर है इसमें आप मुकालमे को चूज करें ताकि उसमें आप गुफ्तो शनीद में आप बातचीत आम रूटीन में करते रहते हैं, तो इसलिए मेरे करीब तो मुकालमा लिखना आसान होगा। उसे दिलचस्प बना के लिखेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन देता है। इसके बाद अगला सवाल है दरखास्त का। एप्लीकेशन का तरीका आप बाकी वीडियोस में से देख सकते हैं। एप्लीकेशन का तरीका मैंने बताया हुआ है। ये होगा 10 नंबर का सवाल, किसी भी इदारे को लिखी जा सकती है। इसका अगला सवाल जो आखिरी सवाल होगा वो होगा तलखीस का। तलखीस भी मैं समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियोस में। बाकी भी तशरीह के हवाले में सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। देखते रहिए यूट्यूब चैनल दानिश ट्यूशन सेंटर। फी ईमानिल्लाह।